हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को वेलकम करता हूं अपने आज की वीडियो में। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि कुछ और भी न्यूमेरिकल आपके बचे हुए हैं केमिकल काइनेटिक्स के, जो आपको करना बहुत ज़रूरी है और जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका 1 से 2 या 3 नंबर में वो क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि ये चैप्टर ऐसा, अगर थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन इधर से उधर अगर गया बेटा तो आप फंस सकते हैं। लेकिन हाँ, उससे बचने के लिए आपको अगर आप प्रैक्टिस बना के अगर आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस अटेंड करने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ आसान से क्वेश्चन से शुरू करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बने, जिन्हें आप समझ पाए आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें यहाँ पे। और द रिएक्शन, आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर इन 25 मिनट। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में अगर आपसे देखो पूछा क्या जा रहा है बेटा, अगर आप यहां पर ध्यान दें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वो बताओ। ठीक है, मिनट्स में और बेटा किसमें, सेकंड्स में बताओ। यानी मिनट्स और सेकंड में आपको दोनों में बताना है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, पहले तो आप रिएक्शन लिख लो बेटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखना है और उस रिएक्शन को लिखने के बाद उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया हुआ है डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है बेटा, वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन में टाइम टेकन। आप यहां पर इसको छोटा चेंज भी मान सकते हैं, डी आर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी टी। बोलो यहां तक आपको समझ में आता है? ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये करना ही करना है बेटा, आपको ये करना ही करना है। ये रिएक्टेंट है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखो रिएक्टेंट का जो चेंज है, बेसिकली अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताना है तो किसी एक का चेंज गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में। आपको ये देखना है, आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी ना किसी एक का चेंज इनिशियल और फाइनल आपको पता होना चाहिए। अगर वो आपको पता है इनिशियल और फाइनल तो आप फाइंड आउट कर लेंगे बहुत आसानी से। करना है क्या यहां पे जरा देखो, आपसे कह रहा है कि रिएक्टेंट किसमें जा रहा है, प्रोडक्ट में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 टू 0.02। यानी कि जो आपका बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका कितना है, 0.03। ये आपका इनिशियल है और जो आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका 0.02 है। और इस दौरान इसने टाइम कितना लिया बेटा, 25 मिनट। चुपचाप आपने ये कर देना है बेटा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब देखो बेटा किसका डेटा गिवन है, प्रोडक्ट के चेंज का कि रिएक्टेंट के चेंज का। आपको इसका डेटा गिवन है रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का चेंज गिवन नहीं है। हमें अगर ये भी दिया है ना बेटा, अगर हमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी दिया है तो हमारा काम वहां से भी बन जाएगा। मान लो ये नहीं दिया है, प्रोडक्ट दिया है, तो बेटा प्रोडक्ट का जो भी चेंज आपको गिवन होगा आप वहां से भी चेंज निकाल के आप रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे करना क्या है बेटा, क्योंकि माइनस आपके यहाँ पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बेटा ऑब्वियस सी बात है। क्या करोगे आप बताओ, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम बेटा 25 एंड 0। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका आर फाइनल आ जाएगा यहाँ पर 0.02 माइनस 0.03 अपॉन में टाइम 25 मिनट। और यहाँ बेटा आगे माइनस लगा हुआ है, बाकी आप इसे सॉर्ट आउट कर लेना बेटा, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0.03 0.02। ऑब्वियस यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 0.01 पॉजिटिव आ जाएगा बेटा अपॉन में 25 डिवाइड कर लेना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका। ये जो कंसंट्रेशन है बेटा मोल पर लीटर और नीचे बेटा सेकंड, यूनिट जो भी आप लिखोगे यहाँ पर, जो भी आपका यूनिट आएगा यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकंड। अलवा था ये क्वेश्चन, आसान था है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ पर क्या है, इन अ रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट बना रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.4 इन 10 मिनट। कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपने बेटा सिंपली लिखना है टू ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। जिस बच्चे ने
रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखाना बेटा, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आपके पास जो भी रिएक्शन आता है आप उसको डिफरेंशियल रेट लॉ में कन्वर्ट तो करना ही करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशियल रेट लॉ में अगर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं तो यह आ जाएगा -1/2 dA अपॉन में इक्वल टू dP अपॉन में d। ये -12 बेटा। अच्छा, इसका कॉन्सेंट्रेशन गिवन चेंज नहीं दिया हुआ है, हम इसको यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसको यूज करेंगे क्योंकि इसका चेंज हमें गिवन है। जिसका चेंज हमें गिवन होता है हम उसी से ही तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं बेटा। तो यहां पर आप देखेंगे जो आपका रिएक्टेंट है उसका चेंज आपका गिवन है, दैट इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 टू 0.4, यानी 0.5 क्या है बेटा, इनिशियल है, ठीक। यानी 0.4 माइनस 0.5 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, ऑब्वियस सी बात है इनिशियल माइनस होने वाला है। टाइम टेकन इज कितना बेटा, 10 मिनट। यहां पर आप 10 मिनट ले लो, ठीक है। और इस 10 मिनट को अब आप इसको कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करना आपके लिए शायद अब आपके हद तक क्या बेटा आसान तो हो ही जाना है। क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे 0.1 पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, 0. वहां से यहां से निकल के आ जाएगा, इधर माइनस है, -0.1 इंटू माइनस प्लस आ जाएगा 0.1 अपॉन में 20 बेटा। और इस तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, जो भी आएगा वो आ जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। सर अगर मुझे पर मिनट को कन्वर्ट करना हो किसमें, पर सेकंड में, तो क्या करें? कल सी बात है, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है बेटा, 60 सेकंड होता है। और अब आपको पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो जरा देखो पर मिनट का पर सेकंड में क्या रिलेशन आएगा, ध्यान से चेक करेंगे। यहां पर आएगा 1 इज इक्वल टू 60 सेकेंड अपॉन में मिनट इनवर्स, मिनट आ जाएगा। तो अब आप इस थ्योरी को लगाकर बेटा आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। समझे या नहीं समझे? क्लियर है बातचीत? तो कन्वर्ट कर लो यार। यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ये मिनट इनवर्स, इसको आप मिनट इनवर्स बेटा इंटू 60 सेकेंड अपॉन में अगेन मिनट इनवर्स, कट जाएगा, बचेगा 60 सेकेंड बेटा। 60 से डिवाइड कर देना, जो आ जाएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं? आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। आपको यहां पर बेटा रेट कांस्टेंट गिवन है और उस रेट कांस्टेंट के हेल्प से आप क्या निकालने वाले बेटा, ऑर्डर निकालने वाले हो, ठीक है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं पता है ना? आपके सामने अगर कोई रेट लॉ गिवन है के सपोज कोई रिएक्शन है बेटा आर कन्वर्ट इनटू पी, सपोज आर का जो पावर है बेटा वो ए है, तो इसका जो ऑर्डर आएगा बेटा वो क्या आएगा, वो ए आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है कि रेट कांस्टेंट का और ऑर्डर का रिलेशन क्या है, तो आप इसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, जो के का जो यूनिट है बेटा वो कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन, जो भी गिवन है कंसंट्रेशन, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। यानी कि अगर तुम्हें ये फॉर्मूला रटा हुआ है, ये फॉर्मूला बेटा रट लो, ठीक है। के की यूनिट से पता चल जाता है कि ऑर्डर क्या है। जरा देखो यहां पर कंसंट्रेशन जो भी रिएक्शन का गिवन होगा बेटा वो तो है ही है। आपको अगर एन की वैल्यू अगर 0 है, अगर एन की वैल्यू 0 है तो बताओ ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 0 है ना, तो के की यूनिट क्या आएगी बेटा, दिमाग लगाओ जरा। जो भी कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन कुछ भी मान लो बेटा, यहां पर मोल पर लीटर, एटीएम भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहां पे कर सकते हैं, आप यहां पर कर सकते हैं मोल, सिर्फ मोल आ जाएगा बेटा यहां पे, और ये तुम्हारा आ जाएगा सेकंड, ठीक है। मोल
मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये तुम्हारा आ गया बेटा क्या, जब ऑर्डर क्या है बेटा, 0 है। ये मान लो मैं आपको जो बता रहा हूं, मान लो n का ऑर्डर क्या 1 है, तो k का जो आएगा बेटा यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पर 1, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो 0, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यहां पर जो k की यूनिट आएगी वो सेकेंड इनवर्स आने वाली है। ठीक, और अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर k की वैल्यू अगर तुम 2 लेते हो, n की वैल्यू अगर तुम 2 लेते हो बेटा, ऑर्डर अगर तुम 2 लेते हो, तो बेटा k की यूनिट क्या आ जाएगी, जरा सोचो। मोल पर लीटर है बेटा, ये -1 ऊपर है बेटा, वो लीटर पर मोल चला जाएगा, लीटर पर मोल चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। इस तरीके से बेटा तुम k की यूनिट को देखकर आप बता सकते हो, ठीक है, कि ये किस लेवल पे जा रहा है। जरा चेक करो बेटा, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है तो लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स बेटा, तुम्हारा यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बताओ कैसा ऑर्डर है। यहाँ पे यहाँ का आपका जो ऑर्डर आएगा बेटा, यहाँ का जो आपका ऑर्डर आएगा वो आएगा कितना 2, और यहाँ पर जो बेटा आपका ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। देख लो ध्यान से, इस तरीके से बेटा आप इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या अगले क्वेश्चन में, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x to y follows second order kinetics. If concentration of x is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of y? चलो देखते हैं बेटा इसमें क्या कह रहा है। पहली बात तो बेटा हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि x किस में जा रहा है बेटा, y में जा रहा है, पहली बात तो हो गया बेटा। और x to y फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि k x की पावर 2, यही हो गया बेटा। सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या आएगा बेटा 2 आएगा। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y? चलो देख लेते हैं बेटा कि y कितने रफ्तार से बन रहा है। ठीक, मान लो कि ये वाला जो आपका रेट है ये आपका R1 है, क्या है R1 है ना। अच्छा जी, तो सर नया रेट कैसे निकालेंगे फिर? अब नया रेट के लिए क्या करना है, क्या बोला है जरा क्वेश्चन में देखो, कह रहा है कि अगर मैं x को इंक्रीज कर दूं 3 टाइम्स, यानी 3 गुना, यानी x क्या हो जाए 3x हो जाए, तो k ये हो गया 3x और ये हो गया स्क्वायर, ऐसा कुछ आने वाला है बेटा R2। R1 तुम्हारा ये बेटा जब हमने इंक्रीज कुछ नहीं करा नॉर्मल है, और R2 हमारा क्या है बेटा आफ्टर इंक्रीमेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x। अब क्या करें भाई, मान लो ये पहला इक्वेशन है बेटा और ये तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक, तो R1 डिवाइडेड बाई R2 कर लो, क्या आ जाएगा, R1 का डिवाइड कर दो बेटा R2 से, R1 बाई R2, इधर क्या आ जाएगा k एक्स स्क्वायर अपॉन में k 9x स्क्वायर। बोलो क्या ये वैल्यू यहां आ जाएगा और ये वैल्यू बेटा यहां आ जाएगा, k से k कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बेटा, तो R1 अपॉन में R2 इक्वल टू 1 अपॉन में 9। जरा ध्यान से देखना बेटा, ये जो हमारे पास अभी अभी इक्वेशन आया है, हमें यहां से क्या निकल के आएगा, ये हमें क्या समझ में आ रहा है बेटा बताओ। आप ये कह सकते हो कि R1 इज इक्वल टू, ठीक है, R1 जो है, एक मिनट यहां से देखें, हाँ R2 आप इधर ले आओ बेटा, 9 से आप R1 को मल्टीप्लाई कर दो, आप यूं कह सकते हो द न्यू रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 9R1, यानी 9 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रेट, यानी 9 गुने रफ्तार से क्या बनने वाला है बेटा, y बनने वाला है। बोलो यहां तक समझ में आता है, क्लियर है बातचीत। चलो नेक्स्ट लेवल देखते हैं, और यहां पर देखो क्या पूछा जा रहा है, जरा यहां पर दिमाग लगाएं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, दिखाई दे रहा होगा सबको,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले ही बता दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, ध्यान से देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन of N2O5 in the following first order reaction is this much, yes or no, इतना है ना बेटा, यानी ये आपका आ गया इनिशियल at 318 Kelvin the concentration of N2O5 after 60 मिनट, 60 मिनट के बाद कितना बच रहा है बेटा, देखो जरा, इतना। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, बेटा ये रखा है बेटा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखें कैसे करना है। आपको फॉर्मूला याद है फर्स्ट ऑर्डर का, के और टी का क्या रिलेशन है, 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। क्या होने वाला है, अब यहां पर के की वैल्यू क्या आएगी, 2.303 अपॉन में टी, टी कितना है बेटा, 60 मिनट है, ठीक, 60 मिनट है, इनटू लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 कितना है बेटा, 1.24 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन फाइनल 0.20 इंटू 10 की पावर -2। तो बड़ा आपके पास यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन भी है, आफ्टर 60 मिनट इतना बचा है, पहले इतना था। तो फर्स्ट ऑर्डर का बेटा पहली बात तो इक्वेशन बेटा इसको अपने आत्मा में बिठा ले बेटा, जब तक आप ये इक्वेशन नहीं रटोगे बेटा तो आपसे न्यूमेरिकल हिलेंगे नहीं। न्यूमेरिकल अगर हिलेंगे तभी जब आपका कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला इस चैप्टर में स्ट्रांग हो, ठीक है। पहले मुझे बताओ, ये सिंपल है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सॉर्ट आउट कर लोगे ना, सॉर्ट आउट, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको बेटा लॉग निकाल लेना इसको, पहले यहाँ पर देख लो करना क्या है, मैं कुछ बता देता हूँ आपको इसमें थोड़ा बहुत, नहीं तो कहोगे सर आप तो छोड़ के चले गए, हम लोग फंस गए हैं। कट गया बेटा 10 की पावर -2, ठीक है। अब यहां से पॉइंट हटा लो, यहां से 124 अपॉन में 20 है ना, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, 20 से इसको डिवाइड कर दो, है 6.2, यही आएगा लॉग 6.2, यानी ये 62 इंटू 10 की पावर -1। और लॉग निकाल लो बेटा, लॉग 62 प्लस लॉग 10 की पावर -1, सिंपल है। लॉग 62 निकालने बेटा, लॉग 10 की पावर -1 आ जाएगा बेटा, जितना ही आएगा बेटा वो माइनस करके आप इसमें निकाल सकते हैं, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, आपका के का आंसर आ जाएगा। क्लियर है बातचीत बेटा, फंडा समझ में आया क्या कह रहा था मैं इसमें। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 बेटा गिवन है और आफ्टर 60 मिनट इतना आ गया, और करने क्या इसमें के पूछ रहा है साफ साफ, यानी कि रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 मिनट, सॉरी 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो सोचने वाली बात है, हाफ लाइफ का 10 टाइम्स कैसे होगा, ये सोचो एक बार को, क्या लिखेंगे यहां पे। में एक काम करते हैं, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के पहले फॉर्मूला लिखो बेटा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग R0 अपॉन में, ठीक है। तो अब क्या करना है इसमें बेटा, बताओ जरा। ये वाला जो टी है ना बेटा, ये कह रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टाइम रिक्वायर है ना बेटा, कोई एक रिएक्शन है बेटा फर्स्ट ऑर्डर का, उसमें जो टाइम रिक्वायर्ड है कंप्लीशन के लिए 99.9%, वो 10 टाइम्स है हाफ लाइफ का, 10 टाइम्स हाफ लाइफ। पहले बात तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ, 0.693 अपॉन में यही होता है बेटा। अब देखो इसको कैसे करना है। पहली बात तो ये बेटा, इसमें कुछ चीजें हमें माननी पड़ेगी बेटा, क्योंकि उसके लिए देखना पड़ेगा भाई क्या क्या चीजें में गिवन है। एक काम करते हैं,
k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग इनिशियल बेटा कॉन्सेंट्रेशन आप मान लो 100 मान लो, क्योंकि परसेंट वाइज अगर देखा जाए 100% है और 99.9% क्या हो रखा है बेटा, ये कंप्लीट हो गया है, यानी बचा कितना है 0.1 बचा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, ये k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग 1000, ठीक है। फाइनली व्हाट वी विल हैव, k इज इक्वल टू 2.303 t लॉग 10 की पावर ये आ जाएगा बेटा, एंड k विल बी 6.93 अराउंड भाई में ये आ रहा है, ये सबका आ रहा है बेटा, करके देखो एक बार भाई। परसेंट की बात थी, कह रहा है कितना कंप्लीट हो गया है बेटा, शुरू में 100 था, 99.9% कंप्लीट होगा, तो रिमेनिंग कितना होगा 0.1। ये तो रिमेनिंग है ना तुम्हारा, नहीं समझे बात। रिमेनिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 99.9% रिएक्शन क्या हो चुका है बेटा, कंप्लीट हो चुका है, तो जो रिमेनिंग होगा उसको तुम यहां लिखोगे, ठीक है। तो अब ये रिमेनिंग वाला बेटा 0.1 ऊपर गया, 1000 हो गया बेटा, वहां से 10 की पावर 3 उधर आ गया, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक रिलेशन आया है, T इजकल टू, इसको ऐसे लिखेंगे अगर हम प्रॉपर अगर इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, T इज इक्वल टू 6.93 अपॉन K, ठीक। और T हाफ की वैल्यू ये दे रखी है। अगर मैं T और T हाफ को डिवाइड कर दूं, मान लो इसको यहां कर लो बेटा, T को डिवाइड कर दो T हाफ से, कर दिया। T को डिवाइड कर दिया T हाफ से, तो उसको डिवाइड कर दो किससे बेटा, 6.93 अपॉन में K डिवाइड बाई 0.693 अपॉन में। समझ में आई बात, क्या आ जाएगा बेटा, दिमाग लगाओ इसमें, K से K कट जाएगा और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर 10 आ जाएगा, यानी टाइम टेकन कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर, 10 इंटू T हाफ, दैट्स इट, प्रूवन। इस तरीके से बेटा आपने इन क्वेश्चनों की आपने प्रैक्टिस कर ली, और इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन अगर आप लगाते हैं तो आपके लिए बेटा काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और बाकी अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए और लाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो मिलता हूं आप लोगों से बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।